नमस्कार दोस्तों, मैं BS चाहर आज ये वीडियो उन साथियों के लिए बना रहा हूँ जिनका IBPS PO या क्लर्क में रिक्रूटमेंट हो चुका है, शॉर्टलिस्टेड हो चुके हैं किसी भी बैंक के द्वारा और उनके बैंक ने या तो आगे की फर्दर प्रोसेस शुरू कर दी है या अभी आगे करने वाले हैं। तो ऐसे साथियों को अगर उनके बैंक ने रिक्रूटमेंट की प्रोसेस आगे फर्दर शुरू कर दी है, जैसा कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने अभी बोला है कि 1 जून से पहले उन्होंने जो ऑफर ऑफ एम्प्लॉयमेंट दिया है क्लरिकल और PO जो कैडर में रिक्रूट हुए हैं उनको उनकी ईमेल आईडी पर ऑफर ऑफ एम्प्लॉयमेंट भेजा है। अगर वो ऑफर ऑफ एम्प्लॉयमेंट 1 जून 2020 से पहले यानी 31 मई 2020 तक उस पर हर पेज पे साइन करके उस ऑफर ऑफ एम्प्लॉयमेंट को 2 ईमेल आईडी दी है उन पे ईमेल करना है और इसके साथ साथ पोस्टल एड्रेस से भी जो एड्रेस पॉइंट नंबर 20 में दिया है उस पर डिस्पैच करना है। ऐसे ही अगर किसी और बैंक ने भी प्रोसेस शुरू कर दी है और आप लोगों को ऑफर लेटर ही नहीं मिला है, आपकी ईमेल आईडी पर नहीं मिला है, चाहे रीज़न उसका कुछ भी रहे, तो ऐसे में वो साथी क्या करें। मैं उन साथियों को बताना चाहता हूं कि सबसे पहले आपका जिस बैंक में सिलेक्शन हुआ है उस बैंक की नियरेस्ट ब्रांच को अप्रोच कीजिए या आपके घर के पास अगर जोनल ऑफिस है तो बहुत अच्छा है। अगर कई साथी इतने भाग्यशाली होंगे जिनके घर के पास हेड ऑफिस है तो और भी अच्छा है। तो इनमें आपको अप्रोच करके और जो जोनल ऑफिस हेड ऑफिस है वहाँ का जो रिक्रूटमेंट स्टाफ डिपार्टमेंट है या हेड ऑफिस का HRM डिपार्टमेंट है उनके किसी कंसर्न स्टाफ का नंबर लीजिए और पहले तो पता कीजिए कि बैंक ने प्रोसेस स्टार्ट कर दी कि नहीं कर दी। अगर कर दी है तो आपको ऑफर ऑफ एम्प्लॉयमेंट नहीं मिला है तो आप उनको काइंडली बताइए कि मेरी ईमेल आईडी ये है, उनको बिल्कुल ठीक ईमेल आईडी दीजिए और उनसे वो ईमेल आईडी लीजिए जहाँ से ईमेल आनी है। पहले आप उस ईमेल आईडी पे अपनी तरफ से मेल भी डाल सकते हैं, अदरवाइज आप उनको ठीक ईमेल आईडी देंगे तो फिर वो आपको हो सकता है कि किसी वजह से आपकी ईमेल आईडी गलत पंच हुई हो तो वो ठीक ईमेल आईडी मिलने के बाद आपको ऑफर लेटर दोबारा भेजेंगे। इसके साथ साथ आपका कोई ऐसा सोशल ग्रुप होगा, कोई कोचिंग का ग्रुप होगा, किसी भी वे में अगर आपका कोई ग्रुप है और उस ग्रुप में ऐसे 2-4 साथी मिले हैं जिनका आपके ही कैडर में आपके ही बैंक में सिलेक्शन हुआ है तो उनके टच में बने रहिए। उनमें से किसी को कुछ भी आता है तो आपको भी बिना टाइम गंवाए उनको जैसे ही पता चलता है कि उनके पास ऑफर लेटर आ चुका है या फर्दर आगे प्रोसेस के लिए, चाहे वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है या किसी बैंक का कोई भी प्रोसेस रह सकता है साथियों, क्योंकि ऐसा ना हो कि आप डॉक्यूमेंट भी पूरे तैयार करके बैठें लेकिन लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन की वजह से, किसी भी वजह से अगर आपको इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंची और आप नहीं पार्टिसिपेट कर पाए तो अब तक की सारी मेहनत पे पानी फिर जाएगा साथियों। और ये कोई पहले की तरह नहीं है कि हर बैंक के अलग अलग निकल रहे हैं, हम कभी भी एग्ज़ाम दे सकते हैं। साल में एक बार होने वाला एग्ज़ाम है तो और हर साल कंपटीशन भी बढ़ता ही है, हर साल एक पेपर की टफनेस भी बढ़ती है, इसीलिए इस मौके को ना गंवाएं। मुझे पता है आप इतनी प्रोसेस में शामिल हुए हैं तो आपने ज्वाइन भी ज़रूर करना है। इसीलिए जो सोशल ग्रुप है आपका उसमें जो लोग आपके बैंक में रिक्रूट हुए हैं उनके बराबर टच में रहें, उनसे फ़ोन नंबर लीजिए, व्हाट्सएप नंबर लीजिए, बात करते रहिए और उनमें से किसी को भी रिक्रूटमेंट का जो ऑफ़र लेटर मिले अपने साथी को बोलना कि उस ऑफ़र लेटर पे जो ईमेल आईडी लिखी है जहां पर आपको आगे कम्युनिकेट करना है या जहां से ये ऑफ़र लेटर आया है वो ईमेल आईडी आप अपने पास मंगा लीजिए, आप उस पर कम्युनिकेट कीजिए। आप डायरेक्ट बताइए अगर आपके पास ऑफर लेटर नहीं आ रहा है, आपको ईमेल आईडी मिल गई, तब आपको क्या करना है कि आप उस ईमेल आईडी पर एक मेल डालिए, उसमें लिखिए कि सर मेरा नाम ये है, पिताजी का नाम ये है, एड्रेस ये है, मेरा रोल नंबर ये है IBPS का, मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर ये है, मैं आपके बैंक में शॉर्ट लिस्टेड हो चुका हूँ, मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ लेकिन मुझे अभी तक आपकी तरफ से ऑफर ऑफ एम्प्लॉयमेंट लेटर नहीं मिला है, काइंडली ये मुझे भेजिए और मैं उसको तुरंत में साइन करके भेजूंगा। आप में इस मेल को मेरी तरफ से एक कंफर्मेशन मान के चलिए कि मैं आपके बैंक को ज्वाइन कर रहा हूं। तो इस तरीके से हम मेल डाल के ये इंश्योर करा सकते हैं कि अगर हमारे पास मेल कभी लेट भी पहुंची है
तो कोई दिक्कत नहीं, उस केस में बैंक कंसीडर कर लेगा, क्योंकि साथियों पता है बैंक को भी कि टेक्निकल चीज़ों में ऐसी चीज़ें होती रहती हैं और बैंक कोई ऐसा नहीं है कि बहुत हार्श रहते हैं इस टाइप में। उनको पता है आप किस स्टेज से जाके आए हो, आपने क्या क्या सेक्रीफाइसेस किए हैं, कितना हार्ड वर्क किया है, तो वो भी बहुत कंसिडरेट होते हैं। कोई भी बैंक हुआ, ये छोटे मोटे जो ग्लिचेस होते हैं उनको पता है ये दोनों पार्ट से रह सकते हैं, इसीलिए वो ऐसे केस में जहां आपने टाइमली इस तरीके का स्टेप लेके प्रोएक्टिवली आपने उनको कन्वे कर दिया है, वो आपको अकोमोडेट कर लेंगे। तो करना क्या है मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, आपको लास्ट में समराइज कर देता हूँ। अपने फ्रेंड सर्कल के टच में रहिए, आपके बैंक में जो साथी सिलेक्ट हुए हैं उनसे वो ईमेल आईडी या ऑफर लेटर पे जो भी एड्रेस या ईमेल आईडी है वो मंगाइए, उस पर कॉन्टैक्ट कीजिए, अपनी डिटेल मेल कीजिए, अपना कन्फर्मेशन दीजिए। ऐसे ही आपके घर के आसपास में, क्योंकि देखो आजकल हम बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं कर सकते, ये मैं समझ सकता हूँ, लेकिन आप कहीं भी रहते हो आपके घर के आसपास तहसील प्लेस पे, डिस्ट्रिक्ट प्लेस पे उस बैंक की ब्रांच जरूर होगी जिसमें आपका सिलेक्शन हुआ है। आप जोनल ऑफिस, हेड ऑफिस नहीं अप्रोच कर सकते, आप उस ब्रांच में जाइए, रिक्वेस्ट कीजिए, उनको अपना जो भी प्रूफ दिखा सकते हैं वो दिखाइए, सर मेरा इस कैटेगरी में सिलेक्शन हुआ है, काइंडली मुझे स्टाफ ऑफिस का या एचआरएम डिपार्टमेंट का जो ये रिक्रूटमेंट की प्रोसेस देख रहे हैं, आप उनका मुझे कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी दीजिए, मुझे ऐसे ऐसे मुझे ईमेल नहीं मिली है, मेरे साथियों को मिल चुकी है, तो वो आपकी ज़रूर हेल्प करेंगे। तो आप बहुत ही रिस्पेक्टिव वे में बात कीजिए, आपकी ज़रूर वहाँ बैठे आदमी ज़रूर आपकी हेल्प करेंगे और आपके ज्वाइन होने तक आपका साथ देंगे। ये मैं आपको इंश्योर कर सकता हूँ। तो आपको किसी भी लेवल पे कोई नॉन कोऑपरेशन वगैरह नहीं मिलेगा। टेक्निकल ग्लिचेस की वजह से जो आपको इनकन्वीनियंस हुई है वो अलग बात है। तो अगर आप ये फॉलो करेंगे तो ज़रूर आप इंटरेस्टेड है तो आपका हर हाल में ज्वाइनिंग होगी साथियों। उसके बाद जो डॉक्यूमेंटेशन है देखिए वो आपको सिंसियरली तैयार करके रखनी है और रिपोर्टिंग टाइम पे पहुंचना है। तो ये था मेरा वीडियो उन साथियों के लिए जो जिनको अभी मेल वगैरह नहीं मिल पा रही हैं। मुझे उम्मीद है कि ये उनके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के साथियों के लिए ईमेल आईडी मैं इस वीडियो में ही डालूंगा और नीचे मैसेज बॉक्स में भी डालूंगा, जिनका बैंक ऑफ महाराष्ट्र में पीओ या क्लरिकल में रिक्रूटमेंट हुआ है। बाकी बैंकों के लिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने अपने साथियों से या जैसे मैंने बताया वहाँ कॉन्टैक्ट करके अपनी ज्वाइनिंग इंश्योर कीजिए। ऑल द बेस्ट साथियों आप लोगों के ज्वाइनिंग के लिए और बैंकिंग फ्रेटर्निटी में आपके ज्वाइन होने के लिए, एक बैंकर कैरियर के लिए, एक कलरफुल बैंकिंग कैरियर के लिए मैं बेस्ट विशेष करता हूँ। और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद साथियों।